अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स बिन सो लॉन्ग कि आई डिडंट अपलोड एनी वीडियो क्योंकि पहले तो रमज़ान था, फिर ईद थी एंड ड्यू टू द बिज़ी शेड्यूल सो मैंने सोचा आज मैं वीडियो अपलोड करूं और कोई थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। तो फर्स्टली मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ जो आपको इजीली समझ आ सके। मतलब देयर सो मच नॉलेज ऑन गूगल, यूट्यूब, एवरीवेयर, बट वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में सब कुछ बताया गया है क्योंकि हर बीमारी और हर मसले के बारे में नॉलेज आपको गूगल से या यूट्यूब से जो है मिल सकती है। बट आई वांट टू कन्वे सम बेसिक डिटेल्स टू एवरी वन ऑफ़ यू कि आपको पता हो कि आपको रूटीन में क्या चीज़ें अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि टाइटल में मेंशन है, मैं कुछ ऐसी फूड्स के बारे में बताना चाहती थी जो हमें अवॉइड करने चाहिए अपने बच्चों में, अगर चाहते हैं हम कि हमारे बच्चों की हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहे। अब बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं हमारे मतलब, और हमारी कंट्री में तो मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और फॉलो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है हनी, शहद। हमारे एक फैमिलीज़ में बहुत कॉमन ट्रेंड बना हुआ है छोटे बच्चों को हनी या शहद देने का। और एक बहुत आम सी रूटीन है कि बच्चे को जब भी खांसी हो, नज़ला ज़ुकाम हो, गले में ख़राश हो, तो बच्चे को फ़ौरन शहद दे दिया जाए। और बल्कि एक आम सा ट्रेंड हमारी जो मुल्क में वो ये है कि बच्चे को फ़ौरन पैदाइश के वक्त जो है शहद चटाया जाए। ठीक है, अब ये हनी जो है आपकी बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। 1 साल से छोटे बच्चे को शहद देना इतना ज़्यादा डेंजरस है। ऑल्दो इसके चांसेस बहुत कम हैं, बट हनी में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म। अब ये जो बैक्टीरिया है ये बच्चे में बोचुलिज्म करता है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके सारे मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज का मतलब है कि उनके सारे मसल्स काम करने छोड़ देते हैं, जिसको आप आम ज़ुबान में फालिज कहते हैं, या उनको पट्टों की शदीद कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से ना बच्चा दूध पी पाता है ना ठीक से सांस ले पाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। तो मुझे लगता है कि 1 साल तक अगर बच्चे को आप शहद ना दें तो ये आपकी बच्चे की जान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसको शहद देना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम कर रहे होते हैं अपने बच्चों में, वो है चाय का इस्तेमाल, टी। अब ये भी आम बच्चों का कंसेप्ट बना हुआ है। मदर्स ने फीडर्स में ज़्यादा सारी चाय डाली हुई है और बच्चे को पिला रहे हैं, और बच्चे भी बहुत शौक़ से पी रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि ये जो इतना ज़्यादा जो चाय उनको पिलाई जा रही है इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है। और 12 साल से नीचे बच्चों में कैफ़ीन बच्चों को देना इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। इससे इस चाय से और इस कैफ़ीन से आपके बच्चे में ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, बच्चों का बीपी ज़्यादा रह सकता है, और बच्चों की दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ रह सकती है, और बच्चों को सोने के इश्यूज़ हो सकते हैं। और इट शुडंट बी गिवन टू किड्स। तो काइंडली ये जो भर भर के फीडर आम रूटीन में बच्चों को दिए जा रहे हैं, इनसे प्लीज़ अवॉइड करें। और एक और बहुत आम प्रैक्टिस ये है कि जो दूध आप अपने बच्चे को दे रहे हैं उसमें भी आप जो है शुगर अलहदा से डाल के दें, कि बच्चा जी थोड़ा बड़ा है तो अब तो ये चीनी डाल के ही दूध पिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडेड शुगर्स आर नॉट गुड फॉर योर किड्स। इतना ज़्यादा ग्लूकोज कंटेंट बच्चों के ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है और बच्चों के दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। तीसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने बच्चों को 1 साल से नीचे एटलीस्ट गाय का दूध मत दें। ये जो इतनी जल्दी आप बच्चे को गाय का दूध दे देते हैं, पहले तो बच्चों को इससे काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है, जिसको कहते हैं कि गाय के दूध में एक प्रोटीन होता है, उससे बच्चों को एलर्जी होती है। तो बच्चों को लूज़ मोशंस आने लग जाते हैं, जिनमें बच्चों को ब्लड भी आने लग जाता है, और बच्चों को स्किन एलर्जी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये सारी अलामत काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की होती हैं, जो कि उन बच्चों में होती है जिनको आप गाय का दूध दे रहे हैं। ठीक है, मदर फीड अगर आप दे रहे हैं तो ये मसला नहीं होगा। ये तो एक मसला है। अगर आपके बच्चे को ये मसला नहीं भी हुआ तो लॉन्ग टर्म आपके बच्चे को उस टाइम तो आप के अकॉर्डिंग, हमारे बच्चा दूध पीता है, इसको सूट कर गया, उसको कोई लूज मोशन नहीं है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों में
खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये आपको तब पता चलता है जब आपका बच्चा 1 साल का होता है और 1.5 साल का होता है और आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पीला होता है। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि जो दूध है वो आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दीज शुड बी पास्चराइज्ड, इनको बहुत अच्छे से बॉयल करके आपको देना चाहिए। कभी भी कच्चा दूध बच्चों को मत दें, इसमें बहुत ज़्यादा सैल्मोनेला, ई कोलाई इस तरह के बैक्टीरिया के चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा गट इन्फेक्शंस करते हैं। टाइफाइड इन्फेक्शन सैल्मोनेला की वजह से होती है, ये भी अनपास्चराइज्ड मिल्क में होता है। इसके अलावा व्हाट यू शुड बी अवॉइडिंग इसके बहुत ज़्यादा बाहर के जूसेस प्रोसेस्ड आपने बच्चों को नहीं देने। बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ख़राब होने के लिए। तो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट और मीठी चीज़ें देंगे तो बच्चों के दांत बहुत अर्ली और इजीली ख़राब हो जाएंगे। और एक और चीज़ जो आपको बच्चों में अवॉइड करनी चाहिए, दिस इज़ सिट्रस फ्रूट एंड सिट्रस जूसेस इन वेरी यंग किड्स। मतलब जो आपका बच्चा 6 माह से कम, सिट्रस जूसेस में आपके आ जाते हैं ऑरेंज जूस, लेमन जूस, इस तरह की कंटेंट वाली चीज़ें। तो अगर आप वो देंगे तो उससे बच्चों को एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। और एक और जो प्रिकॉशनरी मेजर जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि स्मॉल राउंड ईटेबल्स बच्चों को मत दें जिसमें ग्रेप्स, चेरीज़ और इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये आपको 2 साल से नीचे बच्चों को कम ही यूज़ कराने चाहिए। पीनट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों में चॉकिंग कर सकती हैं। हमेशा इन चीज़ों को हाफ़ कट करके बच्चे को सर्व करें अंडर योर सुपरविजन। कभी भी ये चीज़ें बच्चों को खाने के लिए प्लेट में सर्विंग में मत दें। ये बच्चों के गले में, सांस की नाली में जाके फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे को जो है फॉरेन बॉडी इनहेलेशन की वजह से सांस का शदीद मसला बन सकता है और वो फिर ब्रोंकोस्कोपी करके ही निकाली जा सकती है। चाहे वो ये सब चीज़ें अपनी रूटीन में अपने बच्चों को देने से अवॉइड करें ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करे। थैंक यू।